हम बोल सकते हैं कि फोकस नहीं है बच्चों का, थोड़े वीक हैं इमोशनली बच्चे, पर वो बात अलग है वर्मा जी। एज ओनर ऑफ कंपनी जो कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप अपनी तरफ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को? अगर आपको लगता है आपके यहाँ पर सुसाइड वॉच है, मेंटल हेल्थ, अगर आपको लगता है कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे आर्थिक प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है, क्योंकि अगर आप देखें वहां पर एक सिटी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है और उधर ही बच्चे आते हैं और उधर ही रहते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे काउंसल करते हैं उन्हें? पिछले 4-5 सालों में इस डायरेक्शन में बहुत सारा काम हुआ है कोटा के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी तरफ से भी काफ़ी काम हुआ है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी काफ़ी काम हुआ है। काम इन द सेंस कि एक तो बच्चों के साथ में फैकल्टी और स्टूडेंट, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की नहीं है कि टीचर अपना नॉलेज डिलीवर करते हैं। टीचर अपने आप में गार्जियन का रोल भी प्ले करता है। मैं खुद अपनी जब पूरी टीम को एड्रेस करता हूं तो उनको बोलता हूं कि एक टीचर के 4 रोल हैं। एक तो टीचर जो उनको नॉलेज ट्रांसफर करता है, एक फ्रेंड जो उनकी बात को सुनने के लिए रेडी रहता है, और एक फादर मदर का रोल भी उसको प्ले करना होता है क्योंकि वो घर से बाहर है, तो वही उसके लिए सब कुछ है। अलग अलग रोल्स में एक फैकल्टी अपने आप को बच्चे के साथ देखता है। बच्चों को जो जिस बैच में टीचर पढ़ाते हैं उनकी लिस्ट फैकल्टी मेंबर्स को दी जाती है, उसमें नंबर्स भी होते हैं, वो बच्चों के साथ में इंटरेक्ट भी करते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है और इसके अलावा फन डे, एक फन डे का कंसेप्ट चालू हुआ है वहां पे कि भाई वीक में एक दिन फन डे के रूप में रहेगा जिसमें बच्चों को कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा और उस पीरियड के अंदर जो उनकी इच्छा होगी वर्मा जी, वो जब करेंगे। आप बात करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे हीरोज होते हैं, जो विनर्स होते हैं हमारी कंट्री में उनके लिए बहुत सारे हीरोज होते हैं, जो टेक्निकली हम देखते हैं फेलियर या लूजर्स, उनके लिए कोई नहीं होता है। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं? तो उन बच्चों को, जैसे मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने देखा है कि इस पूरे एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे बच्चे भी हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन अदरवाइज वो कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा अचीव किया है। उन बच्चों को हम बुलाते हैं, उनकी मोटिवेशन क्लास रखते हैं, उन बच्चों को वो देखते हैं और देख करके अपने आप को उनकी जगह पाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की। तो कोचिंग सेंटर में रहकर आप ये बोल सकते हैं कि देखिए इंजीनियर बनना जिंदगी में सब कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं बच्चों को, और इवन इंजीनियर बनने के बाद दूसरे सेक्टर में भी उसने काम किया ये भी बोलते हैं। आपने कोटा किस फैक्ट्री, सेक्टर में सक्सेसफुल हो सकते हैं? यस बिल्कुल। और जो बच्चे आईआईटी से पढ़ के निकले उन्होंने भी अपना टेक्नोलॉजी का काम नहीं किया। ऐसे बच्चे भी हैं जो एक्टर भी बने, डायरेक्टर भी बने, पेंटर भी बने, हर तरह की फील्ड में बच्चों ने अपना हाथ आजमाया है। तो बच्चे को ये सिर्फ कि भाई एक पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो डिग्री का अपना काम करना होता है, लेकिन उसका पैशन समय के साथ आइडेंटिफाई होता है और हो सकता है कि वो जिसमें उसने डिग्री ली है उसके अलावा वो अपने पैशन को बाद में चेस करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है। मेंटल हेल्थ एंड द यंग, when you look at that, especially the kind of feedback that you get on your outlet, the question I want to ask you is, what do you see? Because we are talking about students here. Yes, there's educational pressure, there's financial pressure, there's guilt associated with that, but there are other reasons as well where the youth of the country do take their life. It's not just associated solely with education. That's absolutely correct. I think we've talked enough here about academic pressure, but if you look at the NCRB data, it cites love affairs as being a significant issue in young people taking their lives. If I'm not wrong, it's the second leading factor. So I feel, why is there no conversation about what a young person goes through when they have a heartbreak? It's a very significant mental health issue, and it's also a category that has exceedingly performed in terms of impact on our platform. It affects a large section of our audience, and we reach close to 2 to 3 million people in a month. And there 2-3 million people. Yes, and the most they between the age group of 18 to 35. Exactly, and the most they engage with is on content on how to deal. I mean, the most popular topic that we have on our platform is what to do after a breakup.
And that tells you that so many young people, and not everyone has access to therapy, right? And this affects people across the spectrum, be it in tier 1, tier 2, tier 3 cities. These are very interpersonal issues that every young person goes through. So I feel like there are very limited conversations, even on social media, about how do young people deal with issues other than academic pressures. And in my observation, this is what I've realized, and I felt that from a very young age, be it, and especially for men, it's like we have minimized struggles of every young person by saying, "लड़की है क्या? रोता नहीं है, रोता क्यों है? कोई बात नहीं, कोई एक छोड़ के चले गया, एक जाएगा, दूसरा आएगा." We constantly minimize struggles of young people and then expect that they should Right. be okay with You know, it. it's interesting because you said ladki hai kya, just, you know, there are figures within figures, there's data within data, and where it comes to the young, females are more prone to take their own lives by suicide than men, and the difference comes to over 8% per 10 lakh.